हीगल का इससे क्या मतलब है। तो हीगल कहते हैं रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। तो देखते हैं इस लाइन से क्या मतलब है हीगल का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हीगल है वो बेसिकली आपको रियलिटी का मतलब बताना चाह रहे हैं कि व्हाट एक्चुअली इज रियलिटी। देखिए आप सबको पता है, हम हमेशा से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि राइट फ्रॉम द डेज ऑफ प्लेटो, सोक्रेट्स, जितने भी स्कॉलर्स रहे हैं, दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ रियलिटी। जैसे मैंने आपको बताया भी था, जब प्री सोक्रेटिक थिंकिंग थी तो वो लोग रियलिटी को क्या मानते थे, वो लोग रियलिटी को एटम्स मानते थे कि भाई यही सब कुछ रियल है, ठीक है। एंड दे वर हैविंग साइंटिफिक थिंकिंग, दे वर हैविंग साइंटिफिक थिंकिंग, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कैसे उसके बाद कुछ फिलोसफर्स आए, ठीक है, जो इस से डिविएट करते हैं एंड कहते हैं कि नहीं यार, नॉट मैटर इज द रियलिटी, इनफैक्ट आइडिया इज द रियलिटी, है ना। तो आइडिया इज रियल की बात करते हैं। तो इस तरीके से एक हमेशा से ही नेचर ऑफ रियलिटी को लेके पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत ही जबरदस्त आपका एक हमेशा से डिबेट रहा है, ठीक। और इस डिबेट में अब कूद पड़ते हैं कौन, इस डिबेट में कूद पड़ते हैं हमारे हीगल भाई, जब वो मार्केट में गिराते हैं क्या, रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस स्टेटमेंट को समझने से के लिए स्टेटमेंट को ब्रेक करेंगे। पहले इतना सा पार्ट लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, देन वी विल टेक दिस पर्टिकुलर पार्ट, इस तरह से पार्ट को लेंगे एंड तब हम दोनों फिर कंबाइन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अपना जो इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, रियल इज रैशनल, रियल इज रैशनल, इसको यहाँ ले, यहाँ पे वो अब नेचर ऑफ रियलिटी को बताना चाह रहे हैं, नेचर ऑफ रियलिटी को बताना चाह रहे हैं। एंड हीगल किस तरफ है बताइए, हीगल मैटर वाली साइड को रियलिटी मानेंगे या हीगल आइडिया वाली साइड को रियलिटी मानेंगे। जी हाँ दोस्त, हीगल हमको पता है आइडियलिस्टिक फिलोसफर है, इनका मकसद ही था कि इनको स्टेट को गॉड प्रूफ करना था, स्टेट को अल्टीमेट प्रूफ करना था। तो हीगल इज ऑन द साइड ऑफ आइडिया। सो फॉर हिम आइडिया इज रियल, ठीक है। तो हाउ इज द, व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी फॉर फॉर हीगल, ठीक है। फॉर हीगल आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है। अब मैंने हीगल से पूछ लिया, मैंने कहा हीगल भाई एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि ये आइडिया ही रियल है, तुम मैटर को क्यों नहीं रियल मान रहे, ये बताओ। तो हीगल ने कहा बहुत लॉजिक सी बात है, याद करो प्लेटो सोक्रेट्स ने क्या बोला था, जो भी चीज है, जो भी चीजें रियल होंगी, जो भी चीजें परमानेंट होंगी, जो भी चीजें आपकी हमेशा रहेंगी, अल्टीमेट होंगी, उनको क्या हम बॉडी से टच करके फील करके समझ सकते हैं? नहीं भाई, क्योंकि बॉडीली थिंग्स तो चेंज होती है। तो किससे हम प्रूफ कर सकते हैं? ओनली रीजन से। तो बताओ, ऐसी तो प्लेटो रिजेक्ट करते हैं कि ये पेन क्यों रियल नहीं है, क्योंकि एक दिन ये पेन चेंज हो जाएगा। आज का पिज्जा क्यों रियल नहीं है, क्योंकि 10 दिन बाद ये पिज्जा खाओगे आप मर जाओगे। तो अभी तो पिज्जा में यम यम आ रहा है, 10 दिन बाद आप पिज्जा खा के मर जाओगे, ठीक है। तो ये रियलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। जो अल्टीमेट रियलिटी होती है, जो आइडिया होता है, ठीक है, उसको समझने के लिए, सोल को समझने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रीजन। Therefore, therefore, it can be understood only by the use of reason, and hence we say that idea is real. ठीक है, is this clear? Idea is real, ठीक है, and we know that whatever can be understood by reason is real. Therefore, real is rational, ठीक है। तो उसने यहां से ये प्रूव कर दिया कि भाई अब देखो आइडिया इज द रियलिटी, ठीक है। तो देखो उसका मकसद क्या है, ये लाइन उसे बोलनी ही पड़ी कि आइडिया रियलिटी है, और अब वो वही स्टेट को एक आइडिया घोषित करके स्टेट को रियलिटी प्रूव कर देगा, ठीक है। और अल्टीमेटली जो उसका जॉब है वो पूरा हो जाएगा। याद है ना, हीगल इज बीइंग ऑफिशियली पेड बाय द देन प्रशिया एंड नाउ जर्मनी, ठीक है, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, ठीक है, फॉर स्टैब्लिशिंग क्या, द रूल ऑफ स्टेट,
स्टेट सुपरमेसी के लिए इसको पैसे मिले हैं, इसको ऐसी कहानी बनानी है, ठीक है। सो इसने पहली लाइन गिरा दी, रियल इज रैशनल, सिंपली मीन्स दैट वट एवर कैन बी अंडरस्टूड बाय रीजन इज रियल एंड सिंस आइडिया कैन बी अंडरस्टूड बाय rationality, therefore idea or the ultimate reality is idea। is this clear? ठीक है, तो यहाँ उसने नेचर ऑफ रियलिटी बता दी। अब बढ़ते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की ओर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है आपका? सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि रैशनल इज रियल। इसके बारे में थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं रैशनल इज रियल पे क्या हीगल का कहना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हीगल बताता है, देखो भाई, इस जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इसका पर्पस क्या है, ठीक है। देखो पहले वाले का जो पर्पस था वो आपका पर्पस था कि रियलिटी का नेचर बताना, और अब करना है इसको पॉलिटिक्स, है ना। तो यहाँ इसको बता, दिस स्टेटमेंट टेल्स द पॉलिटिकल पर्पस, कि कैसे अब इसी पहले स्टेटमेंट पे वो राजनीतिक रोटी सेकेगा और अपना फायदा निकालेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, इट इज टेलिंग द पॉलिटिकल पर्पस ऑफ हीगल। जानबूझ के उसने ये गिराया है, उसको पहले स्टेटमेंट से कनेक्ट करके उसको अल्टीमेटली लाना क्या है, उसको अल्टीमेटली ये प्रूव करना है स्टेट सब कुछ है, ठीक है। वो सारी गेम खेल रहा है सिर्फ और सिर्फ स्टेट को अल्टीमेट बताने के लिए, देखते हैं क्या बता पाएगा या नहीं, ठीक है। सो व्हाट इज हिज पॉलिटिकल पर्पस? वी नो दैट he wants to establish state as the ultimate thing, he wants to basically establish state as god। अगर मैं स्टेट को गॉड मान लूं, तो अगर स्टेट कुछ भी उटपटांग हरकतें करे, लोग उसको ऑलवेज सपोर्ट करेंगे, हाँ है ना। और यही फासिस्ट रूलर्स चाहते थे कि हम कुछ भी करें, लोग जो हैं वो हमारा बिल्कुल बिना सोचे समझे अंधों की तरह हमें प्यार करते रहे, ठीक है। कहते हैं ना, प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, बस, ठीक है। यही वो बनाना चाहते थे कि लेट्स एस्टैब्लिश द स्टेट एज गॉड। When it will be God, people will blindly follow the state. And whatever fascist leaders want to do, they can do it openly without any criticism or without any, you can say, revolt from the people. ठीक है, so ये हमने देख लिया, to establish state as God, that is his political purpose, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, अब लोग यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है, कि व्हाट इज रैशनल इज रियल, ठीक है। रैशनल इज रियल का अब हम मतलब जानना चाहते हैं, तो रैशनल को कहना से रीजन इज रियल, ठीक है। अब रैशनल को मैं रीजन लिख सकता हूँ ना, हाँ, ठीक है। तो अब हम इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं, दैट रीजन इज रियल का क्या मतलब है। तो अब देखिए, अब हीगल ने बता दिया, हीगल ने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, उसने ये बता दिया था दैट स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये उसने गिरा दिया था, दिस वाज हिज पॉलिटिकल पर्पस। अब इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हीगल कहता है कि देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ रीजन से ही, ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ रीजन से ही प्रूव किया जा सकता है। मैंने कहा हीगल कैसे, बताओ। तो देखो यहाँ पे अब हीगल यूज करता है वही कहानी, याद करो कि सबसे पहले भगवान ने कौन सी एंटिटी बनाई थी, सबसे पहले भगवान ने नॉन लिविंग एंटिटी बनाई होगी, फिर क्या बनाया होगा, फिर पेड़ बनाया होगा, फिर पौधे बनाए होंगे, हाँ है ना, फिर लोग इंसान जानवर बनाए होंगे, ठीक है, फिर इंसान बनाया होगा, जैसे वो डेवलप होते गया, फिर इंस्टीट्यूशंस बनाए होंगे, ठीक है, और एवोल्यूशन होते गया, एंड फाइनली फाइनली स्टेट बनाया होगा, हाँ है ना। तो इससे हमने प्रूव किया था सब ये लोग नॉन सफिशिएंट थे, सबको एक दूसरे की जरूरत थी, हाँ है ना। और सबसे ज्यादा जो किसी को भी जरूरत नहीं है वो स्टेट था अर्थ पे, है ना। ये तो हमने सारी बातें प्रूफ कर ली थी, ठीक है। ये हमने देखा था कि कैसे ईगल ने बताया था कि जो काम जितनी पावर भगवान के पास हेवन में है या वर्ल्ड ऑफ गॉड में है, उतनी ही पावर स्टेट के पास है अर्थ पे, है ना। जैसे भगवान कुछ भी कर सकता है वहां पे, वैसे स्टेट भी जितना पावरफुल है कि यहाँ कुछ भी कर सकता है। स्टेट इज सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, जस्ट लाइक गॉड इज सेल्फ सफिशिएंट। तो क्या हम कह सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से ही समझा जा सकता है कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। खुद बताइए, हाँ है ना। तो अगर हम ये चीज तो जानते हैं सब कुछ, द आइडिया इज अल्टीमेट रियलिटी एंड आइडिया ऑफ द स्टेट, ठीक है, इज नथिंग बट गॉड, हाँ है ना। बट अगर उसी को इस अर्थ पे इम्प्लीमेंट करना है तो वो क्या होगा, वो स्टेट का रूप ले लेगा, हाँ है ना। तो बस इस चीज को समझने के लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। याद करो वही वाली कहानी कि पहले भगवान ने क्या बनाया, पेड़ बनाए,
फिर उसके बाद इंसान बनाया, फिर उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशन बनाया, फैमिली बनाई, एंड फाइनली क्या बनाया? फाइनली क्या बनाया बताइए गाइस? फाइनली स्टेट बना दिया। ठीक है, तो यही मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा गॉड का? मैक्सिमम रिफ्लेक्शन स्टेट में आएगा, क्योंकि स्टेट के बाद भगवान ने कोई भी एंटिटी नहीं बनाई। हाँ है ना? यानी स्टेट में भगवान ने सारी की सारी अपनी जो जान थी वो झोंक दी। ठीक है, आई कैन से दैट द मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ गॉड ऑन अर्थ इज इन स्टेट। और ये लाइन अभी मैंने कैसे प्रूफ करी? ये भाई रीजन से प्रूफ करी, और वो कह चुका है रीजन से जो चीज प्रूफ हो सकती है वो रियलिटी होती है। देखो, हो गया ना? स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो देखा, तो बेसिकली स्टेटमेंट को अगर मैं देखना चाहूँ तो इस लाइन से पहले उसने क्या प्रूफ किया? इस लाइन से उसने ये प्रूफ किया कि जो भी चीज रियलिटी होती है वो जो रियल होता है, ठीक है, वो आप दिमाग से ही सोच सकते हो। और बेसिकली पहले उसने आइडिया को प्रूफ करा, ठीक है, कि आइडिया को रियलिटी माना। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे उसने ये प्रूफ कर दिया कि हाउ हाउ गॉड का जो आइडिया है वो मैक्सिमम किस में दिखाई दे रहा है? स्टेट में। और यहाँ हम प्रूफ कर ही चुके हैं कि आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी, स्टेट इज द अल्टीमेट, और इस लाइन से स्टेट इज द अल्टीमेट रियलिटी हो गई, स्टेट इज गॉड हो गई, बस प्रूव हो गया। तो देखा, पहले से उसने नेचर ऑफ रियलिटी बताया, एंड दूसरे से उसने क्या कर दिया? दूसरे से अपना पॉलिटिकल पर्पस उसने सिद्ध कर दिया, दैट वॉटेवर अगर आप जो रीजन से प्रूव कर पाए वही रियलिटी होगी। और स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ आप रीजन से ही प्रूव कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है आइज वाइज किसी से नहीं, सिर्फ लॉजिक लगा के ही आप प्रूव कर सकते हो। हेंस आई कैन से हेंस आई कैन से दैट स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, एंड हीगल ने अपना जो पॉलिटिकल पर्पस है उसको पूरा कर लिया। ठीक है, इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफन इस पे एक शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है, दैट प्लीज एक्सप्लेन रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। ठीक है, सो आई होप अब आप लोग इस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है इसको आप लिख लोगे, एंड बता पाओगे that how this statement is used for doing for solving the political purpose, or you can say for the Hegelian politics। ठीक है, हीगल अपनी पॉलिटिक्स जो खेल रहा है वो इसी वर्ड्स एंड लॉजिक पे खेल रहा है। ठीक है, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो उसके बहुत सारे मीनिंग आते देखिए, बट हमें क्लोजेस्ट मीनिंग देखना है, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग फिलोसफर्स पढ़ने पड़ेंगे, बट वो हमारे सिलेबस का नहीं है। हमें सिर्फ पॉलिटिकल साइंस तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखना है। ठीक है, तो यही इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन आता है। ठीक है, दैट हाउ द हीगल इज सॉल्विंग हिज पॉलिटिकल पर्पस यूजिंग दिस स्टेटमेंट। ओके, सो दो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हीगल के। फर्स्ट जो हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, दैट स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, state is march of God on earth, and second rational is real and real is rational। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये वाला भी स्टेटमेंट हमने पूछ लिया। ठीक है, तो ये कभी भी पूछ लिया, ये कभी पूछ लिया तो याद रखिएगा। ठीक है, ओके, सो नाउ